देखिए आज का टॉपिक है G7, ठीक ना। पहले G7 है क्या, देखिए ग्रुप ऑफ 7 का जो ना शॉर्ट फॉर्म है G7, ठीक। अब जैसे G8 रहेगा तो ग्रुप ऑफ 8 का शॉर्ट फॉर्म G8 हो जाएगा, G20 रहेगा तो ग्रुप ऑफ 20 का शॉर्ट फॉर्म G20 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह G7 क्या है, G7 विकसित देशों का समूह है। विकसित देश मतलब डेवलप्ड कंट्री, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए डेवलप्ड कंट्री, कंट्रीज लिख दीजिए। विकसित देशों डेवलप कंट्री का समूह है, या इसको बोलचाल के भाषा में बोल सकते हैं कि अमीर देशों का समूह है, ठीक। G7 के सदस्यों की संख्या कितना है, 7। आपको पहले ही बताया कि G7 में जितना रहेगा, G के बगल में जितना डिजिट रहेगा ये नंबर ऑफ कंट्री को डिनोट करेगा, ठीक ना। यहाँ पे 7 है तो सीधे आँख कान मूंद के 7 देना है। G20 रहेगा तो 20 दे देना है, G8 रहेगा तो 8 दे देना है। बगल में ग्रुप के बगल में रहेगा वो नंबर ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो 7 है तो 7 देश का नाम का कोई एग्जाम में पूछ देता है, ठीक ना। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक। ये सब नाम याद रखना। विकसित देशों का समूह। स्थापना कब हुआ तो 1975। देखिए इसका स्थापना किसी बुक में आपको 1973 मिल जाएगा, लेकिन 1975 में जब कनाडा शामिल हो गया ना तो पहले 6 देश था तो कितना हो गया, 7। जब चूँकि 7 देश हो गया तब संस्था क्या कहलाएगा, G7 कहलाएगा, इसीलिए 1975 से मानते हैं। 1973 में इसका स्थापना मुख्य उद्देश्य से किया गया था, यदि एग्जाम में पूछ दे। तेल संकट जो वैश्विक स्तर पर आया था उससे उबरने के लिए G6 का स्थापना क्या या G7 का बोल सकते हैं। G7 का उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये तो आपसी सहयोग करना। जैसे G7 का कोई देश है, उसको वित्तीय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पैसा का कमी है, तेल का समस्या से जुड़ रहा है, आपस में मिलके उसका समाधान करेगा। पूरे विश्व में जब आर्थिक परेशानियां हैं तो उसका समाधान करना। अब आपके मन में चलता हुआ है कि चलिए आप अपना संगठन बनाया, अपना देश को तो हेल्प कर रहा है, लेकिन पूरे विश्व में आर्थिक परेशानी से क्या मतलब है। देखिए कोई भी देश अमीर कैसे बनता है, उसका आप सामान खरीदिए। जैसे अनिल अंबानी है, उसका आप सामान, हम लोग यूज करते हैं, रिलायंस सामान खरीदते हैं तब तो वो अमीर बन रहा है। सिंपल ऐसे उदाहरण आप लीजिए, गांव में दुकानदार है, कोई भी 2 दुकानदार है, एक दुकानदार का खूब चलता है, एक दुकानदार का नहीं चलता है, पैसा का अभाव रहता है। ऐसा क्या कारण है, जिस दुकानदार का खूब चल रहा है उसके पास खूब पैसा है तो उसका हम खूब सामान खरीद रहे हैं, इसलिए उसके पास ज़्यादा पैसा है। कोई भी या कोई उद्योग है तो उसका उत्पादित वस्तु का हम लोग खरीद रहे हैं, इसलिए यह देश G7 में अमीर देश तभी है जब पूरा वैश्विक स्तर पर विकसित देश चाहे विकासशील देश उसका बनाया हुआ वस्तु को खरीदेगा तभी अमीर बनेगा। इसीलिए जब पूरा वैश्विक स्तर पे आर्थिक परेशानी है तो पूरा देश विश्व आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो क्या उसका सामान खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। इसलिए अपना देश अपने आप को बनाए रखने के लिए हम कैसे अमीर बने, पूरा अर्थव्यवस्था को बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में जब आर्थिक परेशानियां हो तो उसका समाधान करना। देखिए विकसित देश में 7 देश है, तो इसका राजधानी मुद्रा एग्जाम में पूछता है, तो ये इसका कुछ ट्रिक से भी याद करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से भी याद करेंगे। जैसे अमेरिका है, ठीक, अमेरिका है, इसको USA भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त हुआ स्टेट राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका भी सिंपल बोलते हैं, दोनों एक है। इसका राजधानी चूँकि अमेरिका है, इसका राजधानी है वाशिंगटन DC।
अब देखिए याद कैसे करेंगे कि विकसित देश में अमेरिका एक सदस्य है। देखिए विश्व स्तर पे क्या चलता है, डॉलर चलता है। कोई भी देश को जरूरत रहता है डॉलर का, जैसे इधर अभी पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, IMF से लोन लेने गया, तो IMF जो लोन देता है डॉलर में देता है। कोई भी व्यापार होता है वैश्विक स्तर पे डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर का जरूरत सब देश को है। इसलिए वैसा देश जिसका मुद्रा सब देश को जरूरत हो तो क्या विकसित देश नहीं कहलाएगा, इसलिए विकसित देश कहलाएगा। यह कॉन्सेप्ट है। इसका मुद्रा है, मुद्रा क्या है, मुद्रा डॉलर है, याद रखना है। अब कनाडा है, देखिए इसका ट्रिक बनाएंगे। कनाडा है, KN से लिख लीजिए कोई नहीं, ठीक। इससे लिख लीजिए जोर, कोई नहीं जोर, कोई नहीं जोर में है तो ऑटोमेटिक विकसित रहेगा, जो डेवलप रहेगा, जो अमीर रहेगा, कोई नहीं जोर है, ठीक है। इसका राजधानी है ओटोवा, ठीक। मुद्रा है, देखिए अमेरिका और कनाडा, ठीक ना, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का दोनों देश है, ठीक। तो अब अमेरिका जैसे ऊपर में है, कनाडा देखिए, कनाडा जस्ट, तो इसका ही मुद्रा देखिए, ट्रिक से याद रखना है, डॉलर ही लिखना है, लेकिन चूंकि कनाडा है तो केनेडाई डॉलर, मुद्रा का नाम याद रखना है। अमेरिका का डॉलर रहेगा, दोनों देश उत्तरी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, तो कनाडाई और डॉलर याद रखना है। अब ब्रिटेन है, इसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम क्यों बोलते हैं आप बाद में समझाएंगे, या इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका राजधानी लंदन। अब इस लंदन, अब मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक ना, पाउंड स्टर्लिंग, STERLING। अब इसको कैसे याद रखना है, ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन जो है अधिकांश देश पे गुलाम किया है, भारत पर भी गुलाम किया है, लगभग 200 वर्ष से गुलाम किया है। कोई देश किसी पे गुलाम करेगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहेगा, इसलिए ब्रिटेन भी विकसित देश के समूह में आएगा। अब जापान है, जापान का राजधानी देखिए, जापान का राजधानी टोक्यो है। एग्जाम में पूछता है जापान का राजधानी टोक्यो है, टोक्यो किस द्वीप पे है। अब सबसे पहले द्वीप जानिए, वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, स्थल सीमा नहीं, चारों तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए। इसके अगल बगल में चारों बगल से पानी रहेगा, उसको द्वीप बोलेंगे। तो उस टोक्यो जो है जापान का एक द्वीप है, जिसका उस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप, उसी पे इसका राजधानी है। एग्जाम में पूछता है जापान का राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है, तो आप आंसर में लगाइएगा होन्शु द्वीप, ठीक। इसका मुद्रा क्या है, मुद्रा येन है, ठीक, इसको मुद्रा येन बोलते हैं। अब जापान को कैसे विकसित देश में या के समूह में, इसका ट्रिक याद करने का, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक, टेक्नोलॉजी है, जैसे बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी है। बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी जो अभी बुलेट ट्रेन जो बन रहा है इंडिया में, किसके टेक्नोलॉजी की मदद से बन रहा है, जापान का टेक्नोलॉजी से इंडिया बना रहा है। अब जिस देश के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी रहेगा तो डेवलप्ड कंट्री रहेगा, तब तो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, इसलिए याद रखना है जापान विकसित देश में है। ऐसे भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में कोई पूछता है कि बुलेट ट्रेन किस देश की सहायता से भारत में परियोजना स्टार्ट है, तो आप जापान रखिएगा, जापान। अब जर्मनी देखिए, जर्मनी हिटलर कहाँ का था, हिटलर जर्मनी का था। तो ऑलरेडी जब हिटलर जर्मनी का था, इसलिए देश क्या है, ये हिटलर है, तो यह विकसित देश के समूह में आएगा। अब इसका राजधानी देखिए, राजधानी इसका बर्लिन है, ठीक, इसका राजधानी ऐसे बर्लिन रखे। इसका मुद्रा, आपको मुद्रा का नाम यूरो है, ठीक। अब फ्रांस है, फ्रांस से आप लिख दीजिए, फ्रांस से फोर्स, FORC, देखिए मिलता है फोर्स का मतलब क्या था, ताकतवर। जो ताकतवर रहेगा तो ऑलरेडी वो अमीर रहेगा या डेवलप्ड कंट्री रहेगा, इसलिए फ्रांस भी G7 में विकसित देशों का समूह में आएगा, ठीक। फ्रांस का राजधानी याद रखिएगा पेरिस, ठीक। मुद्रा यूरो, ठीक, मुद्रा यूरो। अब इटली है, इटली का देखिए, इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा,
इटला के, ठीक ना, इससे मिलता जुलता है। इटली, इटला के। इटला के कौन चलता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, नहीं कहता है इसके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो ये घमंडी हो गया, इटला के चलता है। तो इसीलिए विकसित देश के समूह में, अमीर देश के समूह में आएगा इटली, याद रखिएगा। इसकी राजधानी रोम है, ठीक, रोम। अब मुद्रा हो गया आपको, मुद्रा हो गया यूरो। अब देखिए, याद रख, अमेरिका देखिए डॉलर है मुद्रा, कनाडा नॉर्थ अमेरिका का ही देश है दोनों, इसलिए बगल में डॉलर रहेगा, कनाडा कनेडाई लगा दिए, ठीक। ब्रिटेन है तो पाउंड स्टर्लिंग दे दिए, राजधानी तो याद रखना है। जापान का येन है। अब बाकी जो हम तीन लिखे हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये तीन देश, तीनों देश का मुद्रा जो है ना यूरो है, ठीक ना। इसीलिए लास्ट में इसको आपके माइंड में रहेगा जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो यूरो रहेगा। अब देखिए दिमाग में चलता होगा कि डॉलर क्या है, मुद्रा एन क्या है, यूरो क्या है, अलग अलग देश का मुद्रा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक। अब देखिए कहीं भी जैसे नोट, कागज़ का नोट रहता है, जो किसी देश में नोट छापता है वहाँ का सेंट्रल बैंक रहता है, जैसे इंडिया में छापता है RBI नोट छापता है। जैसे 100 रुपया का नोट कहीं, 100 रुपया का नोट इंडिया में छपा, तो 100 रुपया का जो नोट छापेगा तो इसको बोलेंगे 100 रुपया का है। इंडिया में मुद्रा को रुपया बोलते हैं, या दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि मुद्रा का यूनिट जो है ना, यूनिट इंडिया में, उसको रुपया बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। यही 100 रुपया का नोट जब अमेरिका में छपेगा, ठीक ना, तो उसको हम रुपया नहीं डॉलर बोलेंगे। क्यों? वहाँ की मुद्रा को हम डॉलर बोलते हैं। वही जब 100 रुपया का नोट जब कनाडा में छपेगा तो उसको बोलेंगे 100 कनाडाई डॉलर। ब्रिटेन में छपेगा 100 रुपया का नोट तो बोलेंगे 100 पाउंड स्टेर्लिंग। जापान में छपेगा 100 रुपया का तो उसको बोलेंगे 100 एन। जर्मनी में छपेगा तो 100 यूरो, फ्रांस में फिर यूरो, और इटली में भी यूरो बोल देंगे। आप कभी कभी सुनते होंगे कि इंडिया का 80 रुपया बराबर $1। देखिए इसका क्या अर्थ होता है, यहीं से क्लियर होगा। $1 हो गया मतलब डॉलर किसका मुद्रा है? आपको डॉलर अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, ठीक है। $1 जैसे इंडिया में ही 1 रुपया एक इंडिया में रहेगा क्या बोलेंगे? 1 रुपया। वही USA में छपा हुआ है तो ये एक संख्या का जितना इसका वैल्यूएशन है जिस नोट का, तो उसको बोलेंगे $1। 80 रुपया और $1 मतलब कि आप इंडिया का जब 80 रुपया USA ले जाइएगा, वहाँ आपको $1 देगा वहाँ का USA। समझ जाइए कितना। वही कभी कभी पैसा का जो वैल्यूएशन गिरता है, नहीं बोलता है न्यूज़ में रहता है कि इंडिया का वैल्यूएशन, पैसा का वैल्यूएशन गिर रहा है। वही जैसे कभी कभी 90 हो जाएगा तो भैया हम 90 रुपया इंडिया का लेके जाएंगे $1, तो वहाँ का समझ जाइए कि $1 के बराबर होगा। जैसे यहाँ का 1 रुपया है, वहाँ का $1 है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, सॉल्व करते हैं, ठीक ना। जर्मनी की मुद्रा क्या है तो बताए थे, जो नीचे जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो लास्ट में सबका यूरो है तो मार देंगे यूरो, ठीक ना। इटली की मुद्रा निम्नलिखित से कौन है तो इसमें भी मार देंगे यूरो। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? देखिए इटली, जर्मनी, ब्रिटेन ये है, रूस नहीं है, ठीक। G7 समूह है विकासशील देशों का, विकसित देशों के इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा विकसित देशों का। बुलेट ट्रेन भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? चीन, जर्मनी, फ्रांस, जापान। बताए थे जापान के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना का भारत समझौता किया है। अब G7 का बेसिक GDP में कितना योगदान? देखिए किसी एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी UPSC में पूछ देता है। कोई समूह रहता है जैसे ब्रिक्स है तो उसमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि GDP में कितना योगदान है, अलग अलग क्षेत्र से पूछता है। इसमें आप दे दीजिएगा, चूँकि G7 भी अमीर देशों का समूह है इसलिए इसका हो जाएगा 31%। पहले ज़्यादा था, लगभग वही 42% के आसपास था, लेकिन अब जाके 31% हो गया। 31% का देखिए क्या मतलब हुआ। 31% का मान लेते हैं कि पूरा विश्व का GDP 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया है, ठीक ना। 100 रुपया है तो 100 रुपया में 31 रुपया जो है
G7 का योगदान है। 31% का मतलब यही हुआ। मान लेते हैं कि पूरा विश्व का GDP 100 रुपया है, तो 100 रुपया में 31 रुपया G7 देश का जितना है उसका योगदान है। ठीक है, हो गया।